सब देवता कहा गया है ना, बादल को सब देवता है। क्यों? क्योंकि वो दे रहे हैं। ठीक है, हम हमारे माता पिता देवतुल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको देते हैं। तो जो भी देता है आपको वो देवता है, जो भी देने वाला होता है उसको हम कहते हैं देवता। ठीक है ना। अब यहां पे एक नाम लिखा है जेम्स हैरिसन का, जानते हो इसके बारे में? जेम्स हैरिसन के बारे में? ये भी एक बहुत बड़े देवता थे धरती पर। कैसे देवता थे? ये एक पेशे से मजदूर थे, अनपढ़ थे। एक बार अपने काम में जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे इनको 15 यूनिट ब्लड लगा, यानी 15 बॉटल ब्लड चढ़ाया गया, तब जाकर इनकी जान बची। जब इनको होश आया और जब इनको बताया गया कि आपको 15 लोगों ने खून दिया है और उसी खून देने के बाद ही आपकी जान बच पाई है, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पैसे से मजदूर थे, इनको इतना पता नहीं था कि लोग ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, है ना। ऐसी परिस्थितियां बनी नहीं थी कभी इनके साथ। तब इनको जब होश आया तो इनको लगा कि ये तो जिंदगी मिली है, ये तो 15 लोगों का ऋणी हो गया मैं, तो उसके बदले में इनको क्या दूं। तो इन्होंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं जिंदगी भर ब्लड डोनेट करूंगा, जिंदगी भर। और लीगल जो एज है वो 18 साल से है। ठीक है। फिर डॉक्टरों ने इनको ये बताया कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसका ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के जो आरएच फैक्टर अपोजिट होते हैं, है ना, उनके बच्चे जनरली या तो पेट में खत्म हो जाते हैं या जन्म के बाद खत्म हो जाते हैं, उनके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। रिसेस इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं इसको, है ना। तो उन बच्चों को इनका एक इंजेक्शन लगाया जाए इनके ब्लड का, अगर 1 ml इंजेक्शन भी लगा दिया जाए तो बच्चों को जान बच जाता है। तो ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप था इनका। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 18 साल से लेके 70 साल तक इन्होंने ब्लड डोनेट किया, लगभग 30,000 यूनिट। 30,000 यूनिट मतलब इनका ब्लड, जो 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते थे उसमें से 1 ml एक व्यक्ति को बचाने के लिए काफी था। ठीक है। तो टोटल इन्होंने 30 लाख लोगों की जान बचाई है। 30 लाख लोगों की, सोचो, कल्पना कर सकते हो। तो ऐसा मौन क्रांति इन्होंने किया, है ना। ये कौन थे? इसको हम क्या बोलेंगे? देवता ही थे ये। ऐसे देवताओं की जरूरत है आज। और हम लोग आज क्या करते हैं? आज भारत में 1 लाख गैलन ब्लड की जरूरत पड़ती है और उसका आधा भी पूरा नहीं हो पाता, जबकि भारत की आबादी अभी पूरे विश्व में टॉप में है ना। कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसकी कमी है? हमारे दृष्टिकोण की कमी है, हमारी सोच की कमी है, और हमको उस लाइन पे जाना पड़ेगा। इसको पिक्चर मैंने इसलिए लगाया कि हम इनसे सीख सकें कि एक मजदूर आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जब ऐसा विजन रख सकता है अपने देश की सेवा के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना। हम लोग भी इतने दूर दूर घूम करके अपना डिवाइन वर्कशॉप करते हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ पे, आज वर्किंग डे है कि नहीं है? आज हमारा लेक्चर छूटा, कॉलेज छूटा, सब कुछ छूटा, पेट्रोल भराया, पैसे खर्च किए, सब कुछ त्याग करके हम सुबह 5 बजे उठ के आप तक पहुंच गए। इसके बदले हमको कुछ नहीं मिलता, हमको कोई पेमेंट नहीं मिलता इसके बदले, लेकिन फिर भी हम अपना समय निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारा जो महीना होता है, 1 महीना, वो 25 दिन का होता है वर्किंग वाला, और उस 30 दिन में से 5 दिन हमने डोनेट कर दिया है सोसाइटी को। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग डॉक्टर है तो कैसे आ जाते हैं? हमने डोनेट कर दिया है, मतलब साल में 2 महीने हम कंटिन्यू भी काम कर सकते हैं, अल्टरनेट भी काम कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से। सर ने जैसे आपसे टाइम मांगा 20 मिनट का, तो उनके कहने का मतलब वही था कि आप कम से कम, मतलब 12 दिन, मतलब महीने का 1 दिन तो आप दे सकते हो, मतलब आप देवता बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना। अब हम समझते हैं साधना क्या है, इसको बेसिकली एकदम अच्छे से समझना। अब आप मेरे को बताओ कि उपासना क्या होता है? उपासना किसकी करते हैं? किसकी करते हैं उपासना? आप लोग के हिसाब से किसकी करते हैं? बताइए। आप लोग उपवास किसका रखते हैं? जैसे राम जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, किसका उपवास रखते हैं? भगवान का। तो उपासना किसकी करते हैं? ईश्वर की। मतलब उपासना हम किसकी करते हैं? ईश्वर की। ईश्वर की उपासना करने से आपको क्या मिलता है? क्या उसके पास रिजल्ट है आपका? क्या उनके पास पैसा है? उनके पास घर है, प्रॉपर्टी है ईश्वर के पास जो आपको दे देंगे? तो क्या मिलता है? हम क्यों करते हैं उनकी उपासना? मन की शांति। और बताओ। ईश्वर के पास जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है शक्ति, वो है एनर्जी। ईश्वर से आप सिर्फ एनर्जी मांगिए। अगर आप सिर्फ एनर्जी मांगते हैं, क्योंकि बाकी तो काम खुद ही कर लोगे, एनर्जी, जैसे यहाँ पे लाइट जल रहे हैं, ये एनर्जी मिल रही तभी तो जल रहे हैं। अगर एनर्जी हटा दे तो लाइट तो लगी रहेगी लेकिन जलेगी नहीं, प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, पंखे नहीं चलेंगे। तो सबसे जो बेसिक चीज है वो एनर्जी है। और हम उपासना करते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज मांगता है। वो क्या मांगता है? एनर्जी मांगता है, शक्ति मांगता है। ठीक है। अब ये बताओ, साधना किसकी करते हैं? साधना किसकी करते हैं?
साधना हम अपनी करते हैं, अपनी करते हैं। हम बोलते हैं ना निशाना साधो। जो आप लोग यहाँ पे कॉलेज में आके पढ़ते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, एग्जाम दिलाते हो, ये क्या है? ये साधना है। अपने आप को साध रहे हो, है ना। साधना कैसे करते हैं, उपासना कैसे करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। अब आराधना किसकी करते हैं? शॉर्ट में इसको यूएसए बोलते हैं, यूएसए। याद रखने का तरीका है यूएसए। उपासना हमने की ईश्वर की, साधना किसकी की? अपनी की, और आराधना हम करते हैं समाज या राष्ट्र की। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम करते कैसे हैं। उपासना कैसे करते हैं, कोई बताएगा? कैसे करते हैं उपासना करने का? रोज आप सबको पता है, मेडिटेशन नाम सुना है? मेडिटेशन, ध्यान करना, ठीक है। आप लोग लेक्चर बहुत ध्यान से अटेंड करते हो क्या? करते हो? एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। सब लोग अपना हाथ उठाओ, ये वाला राइट हैंड ऊपर करो, उंगली ऐसा करो, और इसको कहां रखना है? ठुड्डी में, ठीक है। धीरे धीरे नीचे लाओ, नीचे लाओ, लाते जाओ, धीरे धीरे मेरे साथ लाते जाओ। रखो, देखो कहां पे रखा है आपने? मैंने क्या कहा था आपसे? ठुड्डी में। ठुड्डी किसको बोलते हैं? आपने रखे कहां पे? यही है ध्यान। क्योंकि आप मेरे को सुन तो रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन हम कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट की आदत हो गई हमारी, ठीक है ना। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे रहते हैं, लेकिन टॉप कौन करता है? कोई एक ही करता है, क्योंकि वो पूरे ध्यान से सुनता है। अटेंड हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हम कॉपी करने लग जाते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे कि ठुड्डी में रखना, तो आपको मेरे को बिना देखे ठुड्डी में पहले ही रख लेना था, लेकिन मैं यहां रखा तो आप लोग भी ये रख लिए। तो ये चीज को नहीं करना है, ठीक है। तो उपासना करने का जो तरीका वो क्या होता है? ध्यान होता है, और एक होता है जप। तो जप तो आपको करना नहीं है, ठीक है। ध्यान कैसे करते हैं बताओ? आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? कोई करता है मेडिटेशन? हाथ खड़े करो, ताली बजाओ इनके लिए जो करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे उगते हुए सूर्य का ध्यान कर सकते हो, किसी गार्डन में जाने का ध्यान कर सकते हो, पवित्र तीर्थ स्थल में जाने का ध्यान कर सकते हो। मतलब आप चुपचाप 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं सोचना है आपको मन में, वो है ध्यान। रोज जब करते जाओगे तो इससे बहुत बड़ा अच्छा परिणाम आता है, ठीक है ना। ये हो गया उपासना। उपासना का मतलब होता है डेवलप करना। अपने आप को जब डेवलप करोगे तब लोग आपको जानेंगे, ठीक है। साधना मीन्स होता है कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल किस चीज का करोगे आप? अपनी बुराइयों को बाहर निकालना और अच्छाइयों को ग्रहण करना। जैसे अपने टेस्ट को कंट्रोल करना, है ना। अच्छी चीजों को देखना, बुरी चीजों को नहीं देखना। गांधी जी के 3 बंदर देखे थे ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वो एक्चुअली कंट्रोल है, वो साधना करने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये साधना हो गया। और आराधना कैसे करोगे? जब आप शक्ति प्राप्त कर लिए और अपने आप को आप कंट्रोल करके बहुत अच्छा पर्सनालिटी बन गए, तो उस चीज को आप क्या करोगे? सोसाइटी को डोनेट करोगे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। यह एग्जाम्पल है आराधना का कि हमने सब कुछ त्याग कर आप तक आए, ठीक है। हम अपने एनर्जी का, अपने टैलेंट का, अपनी प्रतिभा का आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया आराधना, ठीक है। अब साधना जो करोगे आप, मतलब जो मेडिटेशन करोगे, उससे लाभ क्या होगा? स्मरण शक्ति का विकास होगा, परीक्षा में अच्छे अंक नंबर आएंगे। आप इस साल का परसेंटेज नोट करना और देखना मेडिटेशन के बाद का परसेंटेज नोट करना, ठीक है। किसी भी विषय में ध्यान आपका जल्दी लगेगा, मन एवं चित्त शांत रहेगा, सकारात्मक चिंतन बढ़ेगा, वाणी मधुर एवं संतुलित होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविकास होगा, कल्पना शक्ति, विश्लेषण शक्ति, चिंतन शक्ति सब बढ़ेगी। अलग अलग टाइप की शक्ति होती है। शक्ति मीन्स क्या होती? कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, यही सब शक्ति है जो ईश्वर से हम मांगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्या है? शिक्षा, ठीक है। यहां पे लिखा है शिक्षा और विद्या का समन्वय। अब बताओ शिक्षा क्या है और विद्या क्या है? दोनों में अंतर क्या है? कोई बताएगा शिक्षा क्या है और विद्या क्या है? अंतर, डिफरेंस भी बता सकता है? ठीक है, हम इसको भी बाद में लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। हमको मिलना क्या चाहिए आज के डेट में? विद्यार्थियों को क्या मिलना चाहिए शिक्षा से? विवेकवान होना चाहिए बच्चा, नैतिकता होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए और राष्ट्र प्रेम। ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है वो देखते हैं जो मिल रहा है आज के शिक्षा से। क्या मिल रहा है? मानसिक गुलामी मिल रही है बच्चों को, चरित्रहीनता मिल रही है, ठीक है, परावलंबन हो रहा है, झूठा अहंकार है, स्वार्थी व्यक्तिवादी सोच हो गई है। आज के स्टूडेंट की, आज की जो शिक्षा पद्धति है उससे ये मिल रहा है। और मिलना क्या चाहिए हमारे बच्चों को? ये मिलना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप ध्यान देना, ठीक है ना। अब क्या होगा? होने क्या चाहिए? विद्यालय में क्या होने चाहिए?
विद्यालय में क्या होना चाहिए? ज्ञान साधना का केंद्र होना चाहिए, है ना। एक्चुअल क्या होना चाहिए? वो ज्ञान साधना का केंद्र होना चाहिए। लेकिन आजकल देखना स्कूलों में फिल्मी गानों पे नचाया जाता है। जब हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय फिल्मी गाना तो बिल्कुल बजता ही नहीं था, राष्ट्र भक्ति के गीत बजते थे, राष्ट्र प्रेम के गीत बजते थे। आजकल फिल्मी गानों में और वल्गैरिटी बढ़ते जा रही है स्कूलों में भी, बड़े बड़े स्कूलों में भी ऐसे कार्यक्रम जो वार्षिक उत्सव वगैरह होते हैं उससे बहुत गंदे कार्यक्रम करने लगे हैं वो लोग। ठीक है, होना क्या चाहिए? विद्यालय ज्ञान साधना का केंद्र। बन क्या गया है? वो व्यवसाय का केंद्र। ठीक है ना। शिक्षक कैसे होनी चाहिए? ज्ञानदाता होनी चाहिए। आप सब शिक्षक बनने वाले हो, कोई भी शिक्षक ज्ञानदाता बन सकता है। लेकिन आज का शिक्षक कैसा हो गया है? एक एम्प्लॉय बन के रह गया है ना। उसको पेमेंट से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेहनत ही नहीं करना चाहता तो एक एम्प्लॉय हो गया। अभिभावक कैसे हो गए? बच्चों को योग्य एवं संस्कारवान बनाने की अभिलाषी हो गए। होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए अभिभावक को। लेकिन हो क्या गए? वो बच्चों को बिना श्रम के मोटी रकम कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। जैसे कि जो हम लोग फल खाते हैं उसको समय से पहले ही तोड़ लिया जाता है और उसको केमिकल डाल के पका के मार्केट में ले आया जाता है। आजकल के अभिभावक जो है वो भी वैसे ही हो गए। उनको लगता है कि बच्चों को जल्दी जल्दी कोचिंग दो, सिलेक्शन हो जाए, बस पढ़ के आए और बस कमाना शुरू कर दे। ये मेंटलिटी हो गई है। और यही कारण है कि आज जो कोटा में जो सुनते हो आप, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक 120 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। जो वहां पे नीट की कोचिंग के लिए गए थे, उन्होंने जीवन भी नहीं देखा था और डॉक्टर बनने की चाहत में उन्होंने अपना जीवन ही खत्म कर लिया। ये सबका जो कारण है आज की जो शिक्षा पद्धति है वो है। ठीक है, अब शिक्षा और विद्या का समन्वय। शिक्षा ग्रहण करके आप क्या करोगे बताओ मेरे को? जैसे शिक्षा ग्रहण आपका तो लास्ट हो गया लगभग बीएड, फिर क्या करोगे आप? अपने पैरों में खड़े होगे। ठीक है, आपका जीवन भव्य बन सकता है, बहुत भव्य हो सकता है। बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, ठीक है, बड़ा मोबाइल खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, बैंक बैलेंस बना सकते हो, कर सकते हो इतना। शिक्षा और क्या देती है आपको? क्या एक आतंकवादी शिक्षित नहीं होता? क्या होता है, लेकिन वो क्या करता है ना। हाँ, विद्या से क्या मिलती है? आपका जीवन दिव्य होता है। शिक्षा से क्या होता है? आपका जीवन भव्य होता है। विद्या से क्या मिलती है? आपको जीवन दिव्यता आती है आपके अंदर। आपके अंदर दिव्यता लाना है तो आपको विद्या का अपने अंदर विकास करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अभी छुट्टी हो जाएगी, आप लोग बाहर निकलोगे और कोई छोटा बच्चा अगर गिरा पड़ा रहेगा तो आप लोग देख के निकल जाओगे क्या उसको? कि छोड़ो, अपने को क्या करना है, क्या लेना देना है, कोई रिलेशन थोड़ी है इसके साथ, नहीं करोगे ना। तो यही दिव्यता है जो आप जाकर के उस बच्चे का हेल्प करोगे, सेवा करोगे। ठीक है ना। और क्या है? विद्या कहां से मिलती है हमको? क्या स्कूल से मिलती है? क्या विद्या कहां से मिलती है? विद्या हमें मिलती है अपने माता पिता से, विद्या मिलती है हमारे गुरुओं से, विद्या मिलती है हमको प्रकृति से। विद्या को कोई सिखाता नहीं है। उस बच्चे का हेल्प करने के लिए आपको आपके माता पिता ने सिखाया नहीं है, ट्रेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप जाकर के हेल्प करो, ये विद्या है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चाकू पकड़ा दूं और बोलूं कि इसको मार के आ जाओ, आपके हाथ कांपने लगेंगे। आप मार के आ जाओगे क्या? नहीं मारोगे, आपका हाथ कांपने लगेगा, बोलोगे नहीं मुझे नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के संस्कार, हमारे जो डीएनए है उसमें वो चीज नहीं है ना। एक डॉक्टर भी चाकू चलाता है और एक डाकू भी चाकू चलाता है। दोनों के चाकू चलाने में अंतर होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए चाकू चलाता है ना। और एक डाकू जो है अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को मार देता है। तो ये शिक्षा और विद्या का समन्वय। आतंकवादी आज क्या हो गए? शिक्षित तो बहुत है लेकिन उनके अंदर विद्या का समन्वय नहीं है। शिक्षा और विद्या का समन्वय करने में कहीं ना कहीं फेल्योर है। और आज का जो युवा पीढ़ी जो पढ़ के निकल रही है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं समन्वय नहीं हो पा रहा है शिक्षा का और विद्या का। ठीक है ना। तो ये चीजें हमको करनी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपने घर के आसपास जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको आप छोटा सा कोचिंग दे सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अपना निस्वार्थ सेवा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? ये जो पिक्चर है ये बाल गृह का है। यहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं जो अपना संडे का 2 घंटे का समय निकालते हैं और वो जाकर के पढ़ाते हैं। पटना की जो हमारी टीम है, दिया टीम, वो संडे को सड़क पे ब्लैक बोर्ड लगा के वहां के अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ? जो पढ़ाने वाले जो युवा हैं वो कोई आईएएस में सेलेक्ट हो रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई बड़ी बड़ी एग्जाम पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से अपना डेवलपमेंट कर रहा है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, दिव्यता लानी है तो आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा। ठीक है ना। और क्या कर सकते हो आप? अपने घर में कुछ बच्चों को हर संडे को 2 घंटे का मोटिवेशन दे सकते हो। कर सकते हो ना? सब 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, अच्छे लोगों का ग्रुप आजकल नहीं बनता। किनका ग्रुप बनता है बहुत जल्दी? शराबियों का ग्रुप बनता है। शराबी कभी अकेले शराब पीने नहीं जाता, वो 4-5 को लेके जाता है। लेकिन अच्छे लोगों को जब बोलोगे तो बोलेगा नहीं यार मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है,
आप लोगों को भी एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया, तो वो ग्रुप से ही ये काम चल रहा है। तो आप लोग को अच्छे अच्छे अगर फ्रेंड हो, 3-4 फ्रेंड हो, आप सब मिल करके ग्रुप बना करके ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो क्लास है डिवाइन वर्कशॉप है, ये मेरा क्लिनिक है। इस क्लिनिक में देखो बच्चे लोग को हम लोग ध्यान करा रहे हैं। ठीक है, मेरा क्लिनिक का ये वेटिंग वाला एरिया है। यहाँ पे हर संडे को 2 घंटे की क्लास होती है, 8 से 10। 10 से मेरे क्लिनिक का टाइम होता है, तो 10 बजे तक क्लास हो जाती है। यहाँ पे हम दोनों सर भी आते हैं, डॉक्टर साहब भी आते हैं, इंजीनियर साहब भी आते हैं। हम तीनों बैठ करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इससे बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि वहां जो बच्चे आते हैं वो बहुत गरीब रहते हैं, उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सिर्फ बीएड करके जॉब ले लेना नहीं है। क्या आप सचमुच में अपना कुछ जगह बना पाए समाज में? क्या आपको अपने आप को सेटिस्फेक्शन है उस काम से, उस पढ़ाई से? तब जाकर के शिक्षा सिद्ध होने वाली है। ठीक है ना, तो ये था शिक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर सकते हो आप? ब्लड डोनेट कर सकते हो, योगा का कार्यक्रम कर सकते हो, खुद भी योगा करना स्टार्ट करो, खुद एक्सरसाइज करो, कोई गेम्स खेलो, घर के बच्चों को मोटिवेट करो। ये सब एक आंदोलन है। आंदोलन मीन्स किसी चीज को गति देना, किसी काम को आगे बढ़ाना। ठीक है ना। अब आप बताइए मेरे को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज क्या है? अच्छे से बताओ, जल्दी, जोर से। एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरा क्या है? भोजन, डाइट, यानी बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। मैं यहीं पे रुकता हूं 2 दिन, अभी आप लोग को खूब एक्सरसाइज कराएंगे और अच्छा से बैलेंस डाइट का भी यहाँ पे स्टॉल लगा देंगे, लेकिन आपको सोने नहीं देंगे बिल्कुल भी। फिर क्या होगा? क्या हेल्दी रहेंगे क्या हम? इसीलिए जब कोई पूछता है तो हमको 3 चीज बतानी है। क्या क्या? योगा, एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स। सेकंड क्या बोल रहे हैं? बैलेंस डाइट। और थर्ड आराम या नींद। जब तक आप आराम या नींद नहीं बोलोगे तब तक आपका आंसर अधूरा है। ठीक है ना, सही बोल रहा हूं कि नहीं? आपको अगर सोने नहीं मिलेगा एक दिन तो आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अगर नहीं खाओगे तो चल जाएगा, है ना। एक्सरसाइज भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, तो करते भी नहीं वैसे भी हम लोग, है ना। तो क्या करना है हमको? तीनों चीज का बैलेंस करके चलना है, तब जाके हम हेल्दी होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे है स्वावलंबन। यहाँ पे हमने 3 फोटोग्राफ्स लगाए हैं। 3 फोटोग्राफ्स है, तीनों बाहर के, यहाँ के नहीं है, क्योंकि वहां के बच्चों का 9th क्लास के बाद पॉकेट मनी बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वहां के बच्चे क्या करते हैं, अपने घर के आसपास गाड़ी धोते हैं, कोई किचन में खाना पकाता है, कोई गार्डनिंग करके अपनी पॉकेट मनी अर्न करता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, भारत में क्या होता है, हम लोग की जब तक शादी भी हो जाती तो भी हम मांगते रहते हैं अपने माता पिता से। ठीक है ना, अगर अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं तो पापा दो ना, पापा दो ना, ये करना है वो करना, चलता रहता है। और कोई भी काम करने में हम क्या करते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं कि काम में मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए। मैं पढ़ के निकला, कहीं जॉब चाहिए मुझे, तो मुझे पहले ही डिसाइड कर लेता हूं कि 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब चाहिए, जबकि मेरा स्किल जो है वो 10,000 के लायक भी नहीं होता। अगर आप स्किल्ड रहोगे तो आपको तो 1 लाख या 10 लाख के पैकेज ये बुलाएंगे। हम स्किल्ड नहीं होना चाहते। जो बेसिक चीज बेरोजगारी का आज जो भारत में हो रहा है वो स्किल्ड लोगों की कमी है। स्किल्ड नहीं हो रहे हैं लोग समझते हैं कि हम डिग्री कर लिए, हमारे हाथ में डिग्री आ गई, हम पढ़े लिखे हो गए। स्किल्ड नहीं होना चाहते। जो पटना के जो बच्चे कर रहे हैं वहां पे वो स्किल्ड हो रहे हैं, टीचिंग की लाइन में जो पढ़ाते हैं उससे स्किल डेवलप हो रहा है। उनको बच्चों की कमियां पता लग रही है, अपनी कमियां पता लग रही है, उसको दूर कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं स्वावलंबन का। स्वावलंबन से जब जुड़ोगे आप तो क्या होगा, आपके श्रम का सम्मान होता है। जब भी आप अच्छा काम करोगे, हम लोग तो अभी बॉक्स लाना भूल गए किसी कारणवश, आपने देखा होगा हमने सारा अरेंजमेंट खुद ही किया है ना। बॉक्स भी हम लेके चलते हैं, आज हम लोग नहीं किसी कारण से ला पाए। हम लोग कभी किसी को नहीं बोलते कि इसको जोड़ो, इसको कनेक्ट करो, हम लोग खुद ही करते हैं। देखना, हम लोग वीडियो भी खुद बना रहे हैं, किसी को कुछ नहीं लगाया है ना। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? स्वावलंबन का एग्जाम्पल है। सर ने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं खुद ही अपना प्लेट रखता हूं, खुद ही अपना बिस्तर फोल्ड करता हूं। काहे के लिए देते हैं एग्जाम्पल आपको? कि हमारे घर कमी की किसी चीज की हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन स्वावलंबी होना, जब आप स्वावलंबी होंगे तो तब आपको संतोष आएगा, तब आपको जो चित्त शांत होता है ना, सत्य चित्त आनंद, वो तभी मिलेगा जब आप किसी पे डिपेंड ही नहीं रहोगे। समझ रहे हो ना बात को? तो खुद का काम खुद करो, कभी भी किसी को आदेश मत दो, किसी को ऑर्डर मत करो कि ये करो वो करो। घर में भी नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है। घर में आप बंद कर दोगे तो बाहर किसी को बोलोगे ही नहीं। अगर घर में आपका रेस्पेक्ट होने लग जाए तो बाहर तो लोग आपको माला पहनाने लगेंगे, क्योंकि घर में ही रेस्पेक्ट नहीं है आज हमारा। ठीक है ना। तो ये स्वावलंबन हो गया। पर्यावरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पर्यावरण में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारी जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। उसके बाद पानी की। उसके बाद भोजन। अब हमारे सोचने का क्रम देखो क्या है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? खाने के बारे में।
कि आज क्या पका होगा, आज क्या खाने मिलेगा। सेकंड, जल के बारे में, ऑक्सीजन या हवा के बारे में कोई सोचा अभी तक कि आज हवा कहां से आएगा? सोचा क्या कोई? और यही कारण है कि कोरोना में लाखों लोग मर गए, क्योंकि जब हम पेड़ काटते हैं तो हम पेड़ लगाते नहीं है। एक पेड़ काटने के बदले हमको 10 पेड़ लगाने हैं, या पेड़ को काटने से पहले 20 बार सोचना है कि हमको पेड़ काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। ठीक है, पेड़ लगाते भी तो क्या करते हैं, सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित है, पेड़ लगाए, फोटो खिंचाए, हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप से सच बोलना है, अपने आप के प्रति ईमानदार होना है। ठीक है, पेड़ को कैसे लगाना है? एक दोस्त बना के लगाना है, उसे अपना मित्र बनाओ, उसे अपना पुत्र बनाओ। जिस बहन का भाई नहीं उसको एक भाई मान लो, जिस भाई की बहन नहीं उसको बहन मान लो। आप ऐसा करके जब पेड़ लगाओगे, इमोशनली जब जुड़ोगे, तब वो पेड़ बच पाएंगे। तब आपके सामने कोई पेड़ काटेगा तो आपको रोना आएगा कि नहीं काटना, इसके अंदर भी एक जान है, इसके अंदर भी एक इमोशंस है। ठीक है ना? तो पर्यावरण के क्षेत्र में क्या करना है? पेड़ लगाना है। आप लोग लगाते हैं पेड़, है ना? हाँ, तो पेड़ लगाना है। तो आप लोग अगर पेड़ लगाते हैं तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। उसके बाद पर्यावरण जो होता है आपको क्या देता है? जल, वायु, भोजन तो देता ही है, साथ में क्या देता है? माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है ना? आपकी जो माँ है और मातृभूमि, जिसके लिए हम जान दे देते हैं, बॉर्डर पे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो बर्फ में जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जीवन का आधार वृक्ष और जल ही होता है। धरती का जो प्राण है, धरती का जो एक्चुअल लंग्स है, पेड़ क्या है? धरती का लंग्स है ना? वो फिल्टर कर रहा है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है, तो क्या है? वो लंग्स का काम करता है। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ तो जिस पालने में आप झूले, किसका था? वो लकड़ी का। फिर जब चलना सीखी तो गाड़ी किसकी थी? जब लिखना सीखा स्कूल में, पेंसिल किसकी थी? लकड़ी की थी। जिस बेड पे सोते हो किसका है? सोफा, हर चीज, बेड, इवन आपका कितना भी कंक्रीट से बना घर हो, खिड़की दरवाजे किसके होते हैं? लकड़ी के। सब कुछ भूल जाओ आप, सब कुछ, एक एक पल आप जुड़े हुए लकड़ी से। जब आप बूढ़े होते हो तो आपका सहारा क्या बनता है? लकड़ी, एक डंडा सहारा बनता है। बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, उसको भी भूल जाओ। जब हम मरते हैं जिस दिन, तो हमसे पहले एक पेड़ कट चुका होता है, ठीक है, कट के सूख चुका होता है, और हमसे पहले कहां पहुंच जाता है? शमशान घाट पहुंच जाता है, ताकि हमको मुक्ति मिल सके। तो आपके साथ जो पेड़ है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ साथ चलता है ना? तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पर्यावरण को बचाएं। इस इमोशंस के साथ आपको जीना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, आज इतना ही, आज समय की कमी है, अगला और है क्लास। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बुला लो सर। जी ना, बुला लो, डायरेक्ट हो देंगे। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की चलिए, कोई बात नहीं, इवेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, और केवल आधे घंटे का रिक्वेस्ट हो, ठीक है? और आधे घंटे में बोर नहीं होगी, इसकी गारंटी भी, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब लोगों ने आपको दो बहुत महत्वपूर्ण विषय कि आज का युवा कैसा हो, कौन हो। अगर आप युवा की श्रेणी में अपने आप को मानते हो, युवा उम्र से नहीं होता, इस चीज को दिमाग में बिठा लें, ठीक है? युवा उम्र से नहीं होता, युवा कर्म से होता है ना? युवा शब्द को अगर उल्टा करो तो क्या होता है? वायु। और वायु भी तभी तक शीतलता प्रदान करती है जब तक वो अपने लिमिटेशन में हो, है ना? अगर वो अपनी लिमिटेशन भूल जाए तो वो किसका रूप धारण कर लेती है? तूफान का, आंधी का। और वो केवल क्या कर सकती है? विनाश कर सकती है। तो हम भी उस वायु की तरह हैं, हम युवा भी वही वायु है। जब तक हम अपनी लिमिटेशन में हैं, जब तक हम अपनी सीमाओं को जानते हैं, तब तक ही हम युवा हैं, और उसके बाद नहीं तो हम युवा भी कहलाने के लायक हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से वो लाइनें दोहराता हूं कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह युवा भी क्या युवा है जिसे राष्ट्र से प्यार नहीं। तो चलिए, यहीं से हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं। और वो युवा कैसा हो, उसका व्यक्तित्व कैसा हो, वो इस आधे घंटे में मैं समझाने की कोशिश करूं।
है ना। हमने युवा की परिभाषा जान ली है। इस युवा को गढ़ने के लिए क्या वास्तव में हमको पता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और क्या हमको पता है कि एक्चुअल में व्यक्तित्व या पर्सनालिटी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पर्सनालिटी? कोई बताएगा मेरे को कि पर्सनालिटी होती क्या है, क्या है व्यक्तित्व? इसकी योग्यता